तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में होम साइंस से रखा है गृह विज्ञान, उनका सेमेस्टर 5 का किस टाइप का प्रश्न आएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर फॉर होम साइंस बीए सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन 2021। तो यह फर्स्ट पेपर है सेमेस्टर 5 का। इसे हम बोल सकते हैं कि क्वार पेपर 11 आपका, और सब्जेक्ट का नाम है विषय का न्यूट्रिशन और लाइफ साइकिल अप्रोच। तो एज लाइक साइंस के ही जैसा है आपका होम साइंस भी। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला कि टाइम पीरियड आपका जो है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का होते हैं पूर्णांक, और इसमें आपको 20 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, तो फुल मार्क्स 100 आपके हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स के लिए 25 नंबर चाहिए। यहाँ पे देखिए नोट, तो नोट में बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के मान समान हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके 16 नंबर का है। 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। पहला है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए, और निम्नलिखित को समझाना है जी। तो इसमें पहला है आपका प्रश्न संख्या 1 का ए, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो यहाँ पे बताना है कि RDA दैनिक प्रस्तावित मात्राएं, तो ये मात्राएं कैसी होनी चाहिए वो आपको बताना है। दूसरा है आपका बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार के बारे में बताना है कि ना तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाएं और ना ही ज़रूरत से कम खाएं। अब आता है प्रश्न संख्या 2, यह आपका 16 नंबर का है। ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन सभी को बताना है, क्या क्या कारक हैं। प्रश्न संख्या 3 आता है आपका, निम्नलिखित को समझाना है, और यहाँ पे आपके 8 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न है आपका आहार विनिमय सूची, और दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे आहार योजना के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। प्रश्न संख्या 4 आता है, देख लेते हैं क्या है हमारा 4। तो ये छोटा हो जा रहा है ना। व्हाट इज मील प्लानिंग, व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी, क्या है जी, मस्ट बी कंसाइडेड व्हाइल प्लानिंग मील्स फॉर अ फैमिली। यानी कि आहार योजना क्या है, परिवार हेतु आहार आयोजन करते समय किन किन कारकों का ध्यान देना आवश्यक है। तो ये क्या है जी, मुझे भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्कूली बालकों, स्कूलगामी मतलब कि जो स्कूल जाते हैं वैसे बालक, स्कूलगामी बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। तो स्कूल जाने वाले बच्चों को, मतलब कि विद्यार्थियों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है खाने में, भोजन में, उन चीज़ों को बताना है। प्रश्न संख्या 6 आता है गर्भावस्था में पोषण एवं संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो एक फ़ायदा तो यह है कि गृह विज्ञान पढ़ेंगे तो जब भी आप, मतलब गर्ल्स हैं, तो आपको ये चीज़ होगा कि आप अपने को केयर करना सीख जाएंगे, और बॉयज़ हैं तो आप अपनी वाइफ को बताइएगा। थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय ये सभी चीज़ें काम आती हैं भाई, और डेली लाइफ में भी काम आती हैं। प्रश्न संख्या 7 है किशोरावस्था में पोषण तत्वों के मांग की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द डिमांड फॉर न्यूट्रिशन इन, ये क्या है जी, एडोलेसेंस। अच्छा से दिख नहीं रहा है दोस्त, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग, और ये 2 खंडों में बांटा गया है, ए और बी। पहला है आपका उपचारात्मक आहार, थेरेपिकल डाइट, थेरेपेटिक डाइट है जी। तो पहला हो गया आपका थेरेप्यूटिक डाइट। दूसरा है आपका सामान्य कोमल और तरल आहार, यानी कि नॉर्मल सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9, ज्वर के समय, यानी कि जब आपको फीवर आ जाता है, बुखार, ठीक ना, तो ज्वर के समय पोषण तत्वों की मांग में किस प्रकार परिवर्तन किए जाते हैं वो चीज़ें बताने हैं। व्हाट काइंड चेंज आर मेड इन डिमांड फॉर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग फीवर। तो बुखार के समय
आपको ज़्यादा कड़ी चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मीट मांस अंडा हो गया, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए जो ज़्यादा पचने में ज़्यादा समय लेते हैं, वैसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तेल के सामानों को अवॉइड करना चाहिए। तो वही सब बताना है आपको। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। 10 नंबर है आपका, कमेंट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जैसे आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करना है ना, बस उसी तरह कमेंट अब यहाँ पे करना है। पहला है डायबिटीज़, मधुमेह के आहार में, डाइट इन डायबिटीज़ में आपको बताना है। तो मैं तो बता दे रहा हूँ कि डायबिटीज़ जिनको आ जाता है, जिनको भी मधुमेह यानी कि शुगर हो जाता है, उनको ज़मीन के अंदर का जितना भी सामान होता है, यानी कि जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उन चीज़ों का अवॉइड कर दीजिए, खाने में बंद कर दीजिए, मीठा सामान बंद कर दीजिए। जिससे ग्लूकोज शरीर में बनता हो उसको अवॉइड करना है, ठीक। और क्या क्या खाना है, तो आपको खाना होगा जोंडरा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसका, मक्का बोलते हैं जी। मैं अपना ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ। मक्का खाइए, कॉर्न खाइए, ठीक, मड़ुआ खाइए, तो उन सब खाना होगा। दूसरा है आपका रक्तचाप में आहार, डाइट इन आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो इसको वो भी बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो हाइपरटेंशन की समस्या हमारे भारत में पूरा है। तो देखिए रक्तचाप जब बढ़ जाए ना, तो आप एक चीज़ कीजिए कि सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए, आयोडीन नमक का प्रयोग ना करें, ठीक ना, आपके लिए बेटर होगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपके टोटल 10 प्रश्न हैं, 10 में से 5 का उत्तर देना है। 16-16 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं, और किसी किसी में तो 8-8 का दे दिया गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन लगा मुझे, मैं तो आज तक होम साइंस पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी मुझे ईजी लगा। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ईजिली आप इसे क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, एंड इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बड़ी मेहनत से क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं जी। बाय।